प्राचीन काल की बात है। सृष्टि की रचना से पूर्व चारों ओर केवल अनंत जलराशि फैली हुई थी। न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, केवल गहन शांति और मौन। उसी समय योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। मधु और कैटभ का जन्म जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनके कर्णमल गांड की मैल से दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। एक का नाम मधु और दूसरे का नाम कैटभ था। दोनों अत्यंत बलशाली, अहंकारी और विनाशकारी स्वभाव के थे। जन्म लेते ही वे जलराशि में विचरण करने लगे और अपने पराक्रम पर गर्व करने लगे। ब्रह्मा जी पर संकट उसी समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया था। जब मधु और कैटभ ने ब्रह्मा जी को देखा, तो वे उन्हें मारने और सृष्टि को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। भयभीत ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की, किंतु भगवान विष्णु योग निद्रा में होने के कारण जागृत नहीं हुए। योग निद्रा, माया की स्तुति। तब ब्रह्मा जी ने महामाया योग निद्रा देवी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को जगाएं। देवी योग निद्रा प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु के नेत्रों से बाहर आ गई। योग निद्रा के हटते ही भगवान विष्णु जागृत हो गए। भगवान विष्णु और राक्षसों का युद्ध। भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों राक्षस अत्यंत बलवान थे, इसलिए हजारों वर्षों तक घोर युद्ध चलता रहा। न कोई हार रहा था, न कोई जीत रहा था। युद्ध से थककर भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वरदान की लीला भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम दोनों अत्यंत वीर और शक्तिशाली हो, मुझसे कोई भी वर मांगो। अहंकार में चूर मधु और कैटभ ने कहा, हम किसी से वर नहीं लेते, वर तो हम देंगे, जो मांगना है मांगो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों मेरे हाथों से ही मारे जाओ। अहंकार में डूबे राक्षसों ने यह स्वीकार कर लिया, किंतु शर्त रखी, हमारा वध ऐसे स्थान पर हो जहां जल न हो। राक्षसों का अंत उस समय चारों ओर केवल जल ही जल था। तब भगवान विष्णु ने अपनी जांघों पुरु को ऊपर उठा लिया और मधु कैटभ को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। इस प्रकार अहंकार और अधर्म का अंत हुआ तथा ब्रह्मा जी ने निर्भय होकर सृष्टि की रचना प्रारंभ की। कथा का संदेश। मधु और कैटभ की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। ईश्वर की माया और बुद्धि के आगे कोई बल नहीं टिकता। धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं लीला रचते।